हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.3। देयर आर 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितनी डिग्री है एंगल में कि वो किसके इक्वल हो जाए, सप्लीमेंट ऑफ मतलब वो 1/5 हो जाए उसके सप्लीमेंट के। कितनी यहाँ पे हमें डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें फाइंड करने की डिग्री क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, तो वो एंगल ही नहीं पता हमें कि वो एंगल क्या है, तो हम उस एंगल को क्या ऐड करेंगे, एक्स ऐड करेंगे। अब वो जो एंगल है वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है कि वो 1/5 है, उसके खुद के सप्लीमेंट के वो 1/5 है। क्या ऐड करेंगे कि वो हमारा एंगल क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं कि लेट दी एंगल बी एक्स। तो हमने वो ऐड कर लिया कि एक्स है। तो अब इस एक्स का सप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, ओके। तो ये एक्स है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो जो एंगल है वो एंगल क्या है, एक्स है, जो हमने ऐड किया है। वो एंगल जो है 1/5 है अपने सप्लीमेंट के। तो 1/5 है वो अपने सप्लीमेंट के, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने सप्लीमेंट को। उसका सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे 5x है, तो ये इधर ये माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6x, यहाँ पे आ जाएगा 180। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/6। इसको कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंगल फॉर्म्ड इज। मतलब कि 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स है। तो सपोज करो यही वाला हम यहाँ पे ये वाली फिगर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज करो ये 2 क्या है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अब इसमें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारी ट्रांसवर्सल होती है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें यहाँ पर कितने एंगल्स बनेंगे, तो यहाँ पे हम एंगल्स काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, 8 एंगल्स बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो कि क्या है हमारा 8 है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इन दी गिवन बिलो, यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और जो ई एफ है वो जी एच के पैरेलल है। यहाँ पे हमें ए आई एफ जो दिया हुआ वो 80 दिया हुआ, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें यहाँ पे 80 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो फाइंड करना है, सी जे जी। तो सी जे जी ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पे भी 2 पैरेलल लाइन है, अब हम इनको बोल सकते हैं कि ये इसकी ट्रांसवर्सल भी। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला हमारा कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दोनों का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल ए आई एफ होगा और हमारा जो दूसरा एंगल होगा सी जे जी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए आई एफ और प्लस में एंगल सी जे जी, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बुक में ए आई एफ की वैल्यू गिवन है और वो ए एफ आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 80। हमें यहाँ पे सी जे जी निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 180। तो जो हमारा एंगल सी जे जी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180। 80 यहाँ पर क्या है, प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100। तो और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन है, 100, डी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, ए बी एंड सी डी आर 2 स्ट्रेट लाइन्स। ए बी और सी डी 2 स्ट्रेट लाइन्स है, पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल है। और एक स्ट्रेट लाइन है ई एफ, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करे, जो कि हमें यहाँ फिगर में दे रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो बी है वो सी के यहाँ पे इक्वल है, एंगल बी जो है वो यहाँ पे सी के इक्वल दिया हुआ है।
अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल के से। एंगल ए जो है वो एंगल के से बड़ा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये इक्वल होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। बी पार्ट में दिया हुआ है मैं एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ए जो है वो सी के इक्वल है। फिगर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ए है वो हमारा एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ध्यान से देखें तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल होगा? हमारा एंगल बी के इक्वल होगा। नंबर 4 में क्या होगा कि जो हमारा एंगल ए होगा वो हमारा एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब अगर एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल बी क्या दिया हुआ है? एंगल बी किसके इक्वल दिया हुआ है? क्वेश्चन में एंगल सी के इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल ए है और एंगल बी को मैं एंगल सी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि बुक में हमें गिवन है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारा एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल सी के इक्वल आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है इन दी गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है ए बी जो है वो और सी डी है वो दो पैरेलल लाइंस है। ए लाइन एक्स वाई मीट द लाइन ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें एक्स ई ए एंगल 110 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। ई एफ डी ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि रफ सी फिगर बना ली। ये वाला एंगल हमें यहाँ पे 110 दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर मैं देखो ये वाला एंगल है, तो इस एंगल को अगर मैं मान लेती हूँ कि हमारा एंगल 1 है, ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि जो हमारा ये जो होगा 110 और प्लस में ये वाला जो अभी मैंने लेट किया है कि वो हमारा एंगल 1 है, तो वो मेरा किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा क्या बना रहे हैं यहाँ पे? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं, तो वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, तो वो 180 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे अगर एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 70। अब अगर ये वाला एंगल मेरा 70 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? मेरा 70 होगा। क्यों होगा 70? क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये वाला एंगल क्या आ गया? हमारा 70 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 है, if the arm of one angle are respectively parallel to the arm of another angle, then the two angles are। तो दो एंगल्स क्या होंगे? तो यहाँ पे हमारी क्या है? एक एंगल की आर्म है, तो यहाँ पे मैं एंगल की आर्म है, उसके बाद वो ये वाला एक जो है वो उसके पैरेलल है। तो हमें बताना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? ये दो हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये वाली हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल हम इसको मान सकते हैं। ये वाली दो हमारी पैरेलल लाइंस है, इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने ट्रांसवर्सल मान लिया। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन पर भी आ रहे हैं और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बोला इन द गिवन फिगर, यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है स्ट्रेट लाइन पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, आर एस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर ओ पॉइंट पर। तो इफ़ द मैग्नीट्यूड थीटा, ये जो होता है ये एंगल होता है थीटा मतलब जैसे कि अभी हम लेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में लेट किया था कि वो एंगल नंबर 1 है, ऐसे ही यहाँ पे जो बुक वाले अंकल है उन्होंने ये लेट कर लिया है कि ये थीटा है। ठीक है, तो वो 3 टाइम्स है, ये जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये ओ कट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें बताना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कि ये क्या होगा। ये जो थीटा है वो हमारा 3 टाइम्स है इसके, फिगर दी हुई है। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है, ये जो थीटा दिया हुआ है 3 टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स है इसके का मतलब है कि वो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बना रहे हैं? यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब है ये वाला और ये जो 3 ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कुछ है मतलब 1 और कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 4, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे हमें 45 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एफ डी सी ये वाला एंगल यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ये फिगर है, ये मैंने यहाँ पे रफ बना लिया। तो ये वाला एंगल हमें 45 दिया हो, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, इसको यहाँ पे एरो लगा के लिख देती हूँ। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला 45 है, ये वाला क्या है 110। तो ये अगर मैंने इसको लाइट कर लिया, ये वाला एंगल हमारा एक्स है, ये हमें फाइंड करना है ना, तो मैंने इसको लाइट कर लिया कि हमारा एक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 45 ये वाला और यहाँ पे ये 110 और यहाँ पे ये x किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जब भी कोई हमारा ट्राइंगल बनता है तो उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो हमारे 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स पता है, एक एंगल यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यों है ये 180 के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे 45 और 110 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 155 और प्लस में x, ये जाएगा हमारा 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 155, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमें यहाँ पे फिगर दी हुई जिसमें ए ओ बी क्या स्ट्रेट लाइन है। अब हमें यहाँ पे ये एक्स की जो वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो हम ध्यान से देखें, ये वाला हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लीनियर पे ये बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, हमारा 180 का बनाएंगे। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल। इन तीनों एंगल्स को 180 के इक्वल रखोगे और फिर वहाँ से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। और जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज का ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।